एक स्कूल की क्लासरूम में एक रहस्यमय और खौफनाक गुड़िया दिखाई देती है जिसका सिर्फ सिर होता है। यह गुड़िया छात्रों के साथ एक खतरनाक खेल शुरू कर देती है। खेल का नियम यह था कि गुड़िया एक तरफ मुड़कर गाना गाती और जैसे ही वह पलटती, अगर कोई छात्र हिलता दुलटा दिखता तो वह उसकी जान ले लेती। धीरे धीरे गुड़िया ने कई छात्रों को मार डाला। बाकी बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस खून के खेल से कैसे बचा जाए। दो लड़के दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बंद होता है। गुड़िया पलटती है और उन्हें भी मार डालती है। तभी एक छात्र ध्यान देता है कि गुड़िया के पीछे कुछ लिखा है। वह सभी से कहता है कि नियम पढ़े जाएं। नियम में लिखा था, अगर कोई इसके पीछे बने बटन को दबा दे तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। एक लड़का हिम्मत करके बटन दबाने दौड़ता है लेकिन उससे पहले गुड़िया पलटती है और उसे भी मार डालती है। अब छात्रों ने योजना बनाई कि जब गुड़िया दूसरी ओर देखेगी तब ये धीरे धीरे बटन की ओर बढ़ेंगे। इसी बीच सून नाम का एक छात्र देखता है कि गुड़िया के शरीर में एक टाइमर भी चल रहा है। इसमें कुछ ही मिनट बाकी हैं। डर और घबराहट में कई छात्र बटन दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी मारे जाते हैं। आखिर में केवल सून और एक और लड़का बचते हैं। फर्श पर बिखरी कैंडीज की वजह से दौड़ना मुश्किल था। तभी दूसरे लड़के को एक आइडिया आता है। वह सून से कहता है, मेरे कंधे पर चढ़कर कूदो और बटन दबा दो। समय खत्म ही होने वाला था। सून कंधे पर चढ़ता है, कूदकर गुड़िया के पीछे का बटन दबा देता है और खेल वहीं रुक जाता है। बटन दबाकर जैसे ही सून और उसका साथी राहत की सांस लेते हैं तभी अचानक उस लड़के का सिर फट जाता है। इससे पहले कि सून कुछ कर पाता, गुड़िया उसके पास आकर बोलती है, इस खेल के नियमों के अनुसार केवल वही बचेगा जिसने बटन दबाया हो। फिर वह कहती है, तुम एक चूहे हो और जल्द ही एक बिल्ली आएगी। सून को कुछ समझ नहीं आता। तभी इचका वहां पहुंचती है। वह सून की दोस्त थी और दूसरी विजेता भी। सून उससे पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन इचका भी कुछ समझ नहीं पाती। दोनों असमंजस में होते हैं। वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। भागने का प्रयास करते हैं लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं। जब वे कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह भी नहीं टूटता। भागते भागते वे एक दरवाजे तक पहुंचते हैं और सौभाग्य से वह खुल जाता है। वे एक बास्केटबॉल एरिया में पहुंचते हैं जहां पहले से कई छात्र मौजूद होते हैं जो पहले के खेलों से बच चुके थे। उनमें से अधिकतर ने चूहे की पोशाक पहन रखी थी। जैसे ही दरवाजा बंद होता है फर्श पर एक निर्देश नजर आता है, बाल को बिल्ली की टोकरी में डालो, तभी ये खेल खत्म होगा। अचानक फर्श खुलता है और एक विशालकाय बिल्ली वहां से निकल आती है। वह एक एक कर छात्रों को खाना शुरू कर देती है। घबराकर सब भागने लगते हैं। इसी दौरान सून और रिचिका को एक बाल दिखाई देती है। सून देखता है कि बिल्ली की गर्दन से एक बास्केटबॉल टोकरी लटक रही है। उसे एहसास होता है कि अगर वह बाल उस टोकरी में डाल दी जाए तो शायद खेल खत्म हो जाए। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हिम्मत करता है और बाल को टोकरियों की ओर फेंकता है लेकिन बिल्ली बीच में ही बाल को पकड़ लेती है और उस लड़के को मार डालती है। सून नोटिस करता है कि बिल्ली केवल उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे की पोशाक पहनी है। वह सभी से कहता है कि वे पोशाक उतार दे। जैसे ही सभी पोशाक हटाते हैं बिल्ली शांत हो जाती है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ समय बाद बिल्ली फिर से हमला करने लगती है। अब वह इचका को खाने ही वाली होती है। तभी सून तेजी से चूहे की पोशाक पहनकर चिल्लाता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। जैसे ही वह पोशाक पहनता है सून को बिल्ली की आवाज सुनाई देने लगती है। वह कहता है, मेरी पीठ खुजाओ। सून तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसे खुजाने लगता है। बाकी छात्र भी ऐसा ही करते हैं। बिल्ली अब पूरी तरह शांत हो जाती है और थोड़ी देर बाद सो जाती है। अब सून बाल उठाकर टोकरी में डालने के लिए तैयार होता है लेकिन बाकी छात्र उसे रोकते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं पहले वाले खेल की तरह यहाँ भी केवल वही जीवित न बचे जो बाल को टोकरी में डाले। इस बात पर विवाद छिड़ जाता है और इस शोरगुल में बिल्ली जाग जाती है और एक बार फिर से हमला शुरू कर देती है। सून और रिचिका मिलकर बिल्ली को भ्रमित करने के लिए एक आम बास्केटबॉल और उस अलग बाल को पकड़कर कपड़े में लपेटते हैं और बिल्ली की तरफ फेंकते हैं। बिल्ली उलझन में पड़ जाती है लेकिन सून का निशाना चूक जाता है और बाल नीचे गिरने लगता है। तभी अचानक अमाया एक हीरो की तरह सामने आता है और हवा में छलांग लगाकर बाल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है। खेल यहीं खत्म हो जाता है और बिल्ली तीनों को विजेता घोषित कर देती है। सून बिल्ली से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तभी अमाया अचानक बाकी छात्रों पर हमला कर देता है और कहता है, यह खेल ईश्वर द्वारा रचा गया है। इसमें सिर्फ वही बचेगा जो सबसे शक्तिशाली होगा। यही ईश्वर की मर्जी है। तभी बिल्ली के मुंह से एक गैस निकलती है जिससे सून, इचका और अमाया बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक विशाल घन शहर के ऊपर उड़ रहा है। मीडिया इसे लाइव दिखा रही है और पुलिस इस क्यूब में घुसने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम रहती है।
दूसरी ओर सुन को होश आता है। वह खुद को अलग तरह के कपड़ों में पाता है। उसके सामने उसका बचपन का दोस्त ताकुमी और दो अनजान लोग खड़े होते हैं। तभी एक स्क्रीन पर संदेश आता है, चाबी ढूंढो और इससे बाहर निकलो। इसके बाद 4 अजीब बुढ़िया वहां आती हैं और खुद को परिचय देकर नियम बताती है। कहती हैं, तुम्हें बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर गाना गाते हुए घूमेंगी और जब गाना बंद होगा तो तुम्हें 10 सेकंड में बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। गलत जवाब देने पर सजा मिलेगी, वो भी मौत की। खेल शुरू होता है। पहले एक लड़का जाता है लेकिन वह गलत नाम लेता है और गुड़िया उसे मार देती है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वह भी असफल रहती है और मारी जाती है। जब सुन की बारी आती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और गुड़िया उसके आसपास गाना गाते हुए घूमने लगती है। जैसे ही गाना रुकता है उससे पूछा जाता है, तुम्हारे पीछे कौन है। सुन चुप रहता है। एक आवाज आती है, टाइम अप। तभी पीछे से गुड़िया बोलती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुन उस आवाज को पहचान कर सही नाम बता देता है। चारों गुड़िया सुन की बात सुनकर हंसने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारा जवाब मान्य नहीं है क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। तभी सुन मुस्कुराकर कहता है और बताता है वह टाइम अप की आवाज असल में अपने फोन से चला रहा था। खेल शुरू होने से पहले उसने 2 खिलाड़ियों की मौत के दौरान गुड़िया की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर उसने सही समय पर जवाब देकर खुद को बचा लिया। जैसे ही सुन जीतता है चारों गुड़िया विस्फोट से नष्ट हो जाती हैं और वहां एक चाबी गिरती है। सुन और ताकुमी उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक लड़का घबराया हुआ भागता हुआ मिलता है जिसके पीछे एक डरावनी गुड़िया थी। लड़का कहता है, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, तभी यह गुड़िया हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे ही वे हाथ पकड़ते हैं गुड़िया वहां से चली जाती है। दूर से एक चीख सुनाई देती है, वह इचका की थी। वह भी उस गुड़िया से भाग रही होती है। सुन छटपट कूद कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वे सभी एक अन्य कमरे में पहुंचते हैं जहां 2 और लोग पहले से मौजूद होते हैं। तभी दीवार टूटती है और एक विशाल गुड़िया का सिर बाहर आता है। उस सिर पर 7 की होल्स होते हैं। इसका मतलब था कि इस गेम से निकलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 थी। उसी समय अमाया वह 3 और चाबियां लेकर पहुंचता है। वह खुद को बचाने के लिए एक अन्य खिलाड़ी को जबरन वहां लाता है। जैसे ही वह अंदर आता है अमाया उसे मार देता है। फिर सभी 7 खिलाड़ी चाबियों की होल्स में लगाकर एक साथ घुमा देते हैं। तुरंत डाल्स उन्हें विजेता घोषित करती है और एक नए कपड़े पहनने के लिए कहती है। उधर बाहर की दुनिया में टीवी चैनलों पर यह डेथ गेम लाइव दिखाया जा रहा होता है। अब बची हुई 7 खिलाड़ी एक विशाल फ्रोजन रूम में पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा सफेद भालू आता है और कहता है, मैं झूठ बोलने वालों और धोखेबाजों से नफरत करता हूं। इस गेम में बस एक नियम है, सच बोलो, झूठ बोलने वाला मारा जाएगा। फिर वह भालू सभी से उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है। सभी जवाब देते हैं लेकिन भालू कहता है, इनमें से एक झूठ बोला है। कुछ चर्चा के बाद सभी एक लड़के की ओर इशारा करते हैं। वह खुद को निर्दोष बताता है लेकिन भालू उसे मार देता है। इसके बाद भालू एक नया सवाल पूछता है, क्या तुम लोगों को सुन पसंद है? कुछ कहते हैं हाँ, कुछ नहीं। फिर भालू कहता है, इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। इस बार निशाना ताकुमी पर लगाया जाता है। सुन और रिचिका उसे सही मानते हैं लेकिन बाकी उसे झूठा कहते हैं। सुन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन भालू ताकुमी को मार देता है। अपने दोस्त को खोकर दुखी हुआ सुन गुस्से से चिल्लाता है, असल में सबसे बड़ा झूठ तुम हो, ये सफेद भालू। तभी भालू का रंग बदलता है और वह काले भालू में बदल जाता है। यह साबित होता है कि सुन सही था और वे इस राउंड को भी जीत जाते हैं। अब बचे हुए 5 खिलाड़ी फाइनल गेम में पहुंचते हैं। वहां 3 डॉल्स आती हैं, उन्हें अंतिम दौर तक पहुंचने पर बधाई देती हैं। वे कहती हैं, अंतिम गेम का नाम है किक द कैन। इस गेम के नियम इस प्रकार हैं, 5 में से 1 खिलाड़ी राक्षस बनेगा, बाकी 4 खिलाड़ी उससे छिपेंगे। राक्षस का काम है दूसरों को ढूंढना और उनका चेहरा देखकर उन्हें पकड़कर एक सेल में बंद करना। फिर वह कैन को किक करेगा। अगर राक्षस कैन को किक करता है तो वही जीतेगा, लेकिन अगर कोई छिपा हुआ खिलाड़ी कैन को किक कर देता है तो राक्षस हार जाएगा और बाकी 3 जीत जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो कैन को किक करेगा उसकी मौत निश्चित है। यानी अगर 3 खिलाड़ियों को बचाना है तो किसी एक को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। इसके बाद एक स्टिक उठाकर तय किया जाता है कि राक्षस कौन बनेगा। जिस स्टिक के ऊपर लाल निशान होता है वह राक्षस बनने वाला होता है और ये स्टिक अमाया के हाथ लगती है। अमाया कैन को तय जगह पर रखकर बाकी 4 खिलाड़ियों को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सुन और इचिका के छिपने की जगह तक पहुंच जाता है। इचिका खुद को सामने लाकर अमाया का ध्यान भटकाती है ताकि सुन छिपा रह सके। अमाया इचिका को पकड़कर बंदी बना लेता है। फिर वह चिल्लाकर कहता है, सुन, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 लोगों को पकड़ चुका हूँ। यह सब अमाया की चाल थी। वह सुन को सामने लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी सुन भारी आर्मर पहने हुए सामने आता है और कहता है,
तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। अमाया उसकी बात पर हंसते हुए उसके पास आता है और उसका हेलमेट उतार देता है ताकि वह जीतने के लिए कैन को किक कर सके, लेकिन तभी सुन बड़ी चालाकी से अपने आर्मर की चेन से अमाया को जकड़ लेता है और खुद पानी में कूद जाता है। अमाया को कुछ समझ नहीं आता और वह भी चेन से बंधा हुआ पानी में खींच जाता है। वह सुन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सुन आर्मर से बाहर निकल चुका होता है और तेजी से कैन की ओर बढ़ रहा होता है। अमाया चेन तोड़कर दौड़ता है, लेकिन सुन उससे पहले कैन को किक कर देता है। गेम के नियमों के मुताबिक अब कैन को फट जाना चाहिए था और सुन को मर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं होता। सभी चौंक जाते हैं। तभी डाल्स आती है और हंसते हुए कहती हैं, हमने झूठ बोला था, सिर्फ खेल को रोचक बनाने के लिए। ना सुन को मरना था और ना ही अमाया को। इसके बाद पांचों को विजेता घोषित किया जाता है। डाल्स उन्हें इनाम के तौर पर आइसक्रीम देती है। वे खुशी खुशी सब आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम खत्म होती है वे स्टिक पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं। डाल्स कहती है, अगर असल में ये खेल उन्हीं के लिए था जिनमें ताकत, समझ और भाग्य तीनों हो। सुन और अमाया का स्टिक पर लिखा था तुम बच गए, जबकि इचिका और बाकी दो की स्टिक पर लिखा था तुम मरोगे। इसके बाद डाल्स इचिका और दोनों अन्य खिलाड़ियों को मार देती हैं। सुन कुछ नहीं कर पाता, वह बस दुखी होकर यह सब देखता रहता है। दूसरी ओर अमाया जीत पर खुशी होता है। आखिर इसमें दिखाया जाता है कि सुन और अमाया उस विशाल क्यूब से बाहर आ रहे हैं। अब यह खुलासा होता है कि यह पूरा मौत का खेल उसी क्यूब के अंदर चल रहा था। इसे दुनिया भर में मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित किया जा रहा था। जैसे ही वे बाहर आते हैं, नीचे खड़ी भीड़ उन्हें ईश्वर के बच्चे कहकर पुकारती है और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था, और ऐसे ही दमदार एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदी एक्सप्लेनर्स चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।